अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिन्होंने एनबीएफसी से लाइसेंस लिया हुआ है और जिनके पास एसईसीपी का लाइसेंस है, ये आपको डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझे लोगों के बहुत से कमेंट्स आए। किसी ने कहा कि ये बंदा इनका एजेंट है, किसी ने कहा ये इनके साथ मिला हुआ है, किसी ने कहा पहले तो आप हमें मना कर रहे थे कि लोन पे नहीं करना, तो अब आप हमें डरा रहे हैं कि आप लोन पे कर दें। पे करने का तो मैंने अभी भी नहीं कहा और ना मैं आपको पे करने का कह रहा हूं। बात सिर्फ मैंने इतनी आपको समझाई है। रियलिटी है जो इन्होंने लाइसेंस लिया है, एसईसीपी से लाइसेंस लिया है और साथ ही इन्होंने एनबीएफसी से लाइसेंस लिया है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है, जिनमें बर वक्त नाम सबसे ऊपर है। अगर आप बर वक्त से लोन लेते हैं, अगर उनको रीपे नहीं करते, ना तो ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ना आपके घर आएंगे, ना आपके ऊपर एफआईआर होगी, ना आपके फैमिली कॉन्टेक्ट में फोन करेंगे। बर वक्त वाले नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में आए थे बर वक्त वाले, तब ये लोन देते थे 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 3500 से 4500 रुपए की लिमिट तक। मैंने खुद बर वक्त से लोन लिया है और मुझे जब रीपे मैंने कर दिया तो मुझे इन्होंने पहले फोन कॉल करके बताया कि आप इस टाइम जो लोन है 4500 का 5500 रीपे करें, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, अब नेक्स्ट लोन आपको 25,000 का मिलेगा। मैं तब ये फोन आता होता था फोन नंबर से, पाकिस्तानी सिम से, पाकिस्तानी नंबर से फोन आता था। मैंने वो फौरी तौर पे पे किया। पे करने के बाद दोबारा जब इनकी हेल्पलाइन पे फोन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, जब उस एजेंट को फोन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, नंबर बंद। तो मेरी कहां पे गई वो अप्रूवल जो इन्होंने कहा कि 25,000 का लोन आपका 90 दिन के लिए अप्रूव हो चुका है। दोबारा मैंने एप्लीकेशन को ओपन करके जब देखा तो 200 रुपए की लिमिट इंक्रीज हो चुकी थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले लोन रीपे किया था। तो वो पैसे मैंने किसी बंदे से पकड़ के उनको रीपे किए थे कि मुझे अभी 25,000 का लोन आ जाना है। ब्लैकमेलिंग की है बर वक्त वालों ने। जब इनको पता चल गया कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, एहतजाज हो रहे हैं, हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और भी बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं, तो इन्होंने बचने के लिए लाइसेंस लिया है एसईसीपी से और एनबीएफसी से। अब एनबीएफसी का लाइसेंस इन्होंने ले लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब एसईसीपी ने कहा है कि जो कंपनी लोन मुहैया कर रही है उसको साफ बताना पड़ेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट में हमारी टर्म एंड कंडीशन क्या है, हम कितने दिनों के लिए लोन दे रहे हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं और कब रीपे होनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो अब बर वक्त जो लाइन पे है 1 माह के लिए लोन दे रहा है और इंस्टॉलमेंट का अभी तक इन्होंने नहीं किया। अपनी एडवर्टाइजमेंट भी बर वक्त की इस टाइम कम हो रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हकीकत तो बता नहीं सकते कि हम किस तरह लूट रहे हैं लोगों को। इसीलिए हमने आवाज उठाई थी कि लोग अपनी घर की चीजें बेच रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई माली है, बेशुमार लोग हैं जो उजड़ चुके हैं लोन एप्लीकेशन की वजह से। हमने मुख्तलिफ पाकिस्तान के जगहों पर एहतजाज किए। मेरा ये चैनल न्यूज चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल टेक्नोलॉजी के हवाले से है, लेकिन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम किया। लोगों को जो अंदर डर बैठा हुआ था वो डर निकालने की कोशिश की। तो आज लोग कमेंट करके गालियां दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप इनके एजेंट हो, इनके नुमाइंदे हो, कोई कह रहा है आपने कल हमें मना किया था, आप कह रहे हो ये आपको डिफॉल्ट कर देंगे। ये रियलिटी है, रियलिटी सुनने का बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। चंद कंपनियां हैं जिन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया है। अगर आप जैज कैश या इजी पैसा को देख लें, उनके पास भी ये अथॉरिटी है, वो आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में लेके आ सकती हैं, क्योंकि वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर हैं और एनबीएफसी स्टेट बैंक के साथ लिंक करता है। अगर आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाता है तो मैंने आपको ये हरगिज नहीं कहा कि आप इनको लोन रीपे कर दें। ये फ्रॉड है। आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है, कितनी दफा लोन लिया, कितनी दफा रीपे किया, कितना इंटरेस्ट लगा ऊपर। एसईसीपी को कंप्लेन करनी है जो इनको रजिस्टर कर रहा है। एससीसीपी जो इनको रजिस्टर कर रहे हैं उनको कंप्लेन करनी है, सीसीपी को कंप्लेन करनी है। ये हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अगर ये स्टेट बैंक इनको रजिस्टर कर रहा है, सॉरी, अगर ये स्टेट बैंक के साथ लिंक है, एनबीएफसी इनको रजिस्टर कर रहा है, तो किस कानून के तहत रजिस्टर कर रहा है? 1 महीने के लिए लोन भी नहीं दे रहे और 45% सूद ले रहे हैं। कौन सा बैंक है पाकिस्तान का जो 45% सूद ले रहा है? डिफॉल्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपके घर नहीं आ सकते, आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, आपका पासवर्ड ब्लॉक नहीं होगा। डिफॉल्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो क्या होगा, आप किसी बैंक में जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। अब इसके लिए ये आपके ऊपर बैंकिंग कोड में तो जाएंगे नहीं जिनसे आपने लोन लिया है। ज्यादातर एप्लीकेशनें फेक हैं, फ्रॉड है, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकती, वो आपको नाम भी नहीं लेके आ सकती डिफॉल्ट लिस्ट में। अगर आपका डिफॉल्ट लिस्ट में नाम आ गया, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको बैंकिंग कोड में ये लोग नहीं लेके जाएं।
फर्ज करो लेके चले गए बैंकिंग कोड में, नोटिस आ गया आपको, आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बताएं उनको कि हमने लोन लिया है, हमने इससे पहले बैंकों के साथ लोग काम कर रहे हैं, कश्यप फाउंडेशन से लोन ले रहे हैं, पाकिस्तान के बेशुमार अदारे हैं जहां से लोग लोन ले रहे हैं, रीपे भी कर रहे हैं, सारा निजाम चल रहा है, लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया आगे। मैंने एक तो लोगों को अवेयरनेस दी, सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे इसके खिलाफ वीडियो बनाई, लोन एप्लीकेशन के खिलाफ। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत से यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो मेरा तो ये टॉपिक ही नहीं था, लेकिन जहां पे मैंने देखा कि लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, इसके बारे में रिसर्च की, मुख्तलिफ जगहों पे गए, हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज किए, मैंने मुख्तलिफ जो एडवोकेट है उनसे बात की, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों को मुहैया की। तो आज बदले में मिल रहा है, ये बंदा इनका एजेंट है, ये बंदा इनके साथ मिला हुआ है। पहले आप कह रहे थे लोन पे कर दो, आप कह रहे हैं लोन पे मत करो। लोग ये सोच रहे हैं कि बस हम, अच्छा जितना मोटिवेट किया है ना लोगों को लोन पे नहीं करना, लोगों के अंदर से डर को निकाला है, लोगों के अंदर जज्बा आ गया, वो डर खत्म हो गया। लोगों ने कहा ठीक है, ये तो हम लोन लेके खा जाते हैं, बस ये हमारा क्या कर लेंगे। इस तरह लोगों ने, जहां पे किसी ने एक एप्लीकेशन से लोन लिया था, अब उन्होंने 10-10 एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये हमारा क्या कर लेंगे। भाई आप भी तो ज्यादती कर रहे हो ना, आप हक हलाल की रोजी क्यों नहीं कमाते? सूद के पैसों के पीछे क्यों लगे हुए हो? क्यों लोन लेते हो? हमने अपनी हर वीडियो में आपको यही बताया कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, आपका डाटा हैक करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको थ्रेड करते हैं, आपकी फैमिली में कॉन्टेक्ट में सबको आप क्या गंदा करेंगे आपको। इनसे लोन मत लें, इनसे दूर रहें। लोग फिर भी कह रहे हैं हमने डरना नहीं है, हमने लोन लेके खा जाना, डकार मारना है, हजम हमारा ये क्या कर लेंगे। डिफॉल्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है जिनके पास एनबीएफसी का लाइसेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे पैसे वापस कर दो। आप एससीसीपी को कंप्लेन करें, एफआईयू को कंप्लेन करें, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाया। अब एससीसीपी कह रहा है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट चेंज कर देंगे, अपना तमाम क्राइटेरिया सामने वाजिया बताएंगे लोगों को, हम कितना लोन देंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जो लोग पुराने फंसे हुए हैं उनका क्या जाएगा? जिनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, वो उनके बारे में एससीसीपी ने क्या सोचा है? यानी कि एससीसीपी, ये पाकिस्तानी इदारे जो भी हैं, ये गरीब बंदे की, अवाम की आवाज नहीं सुन सकते। इनको सिर्फ अपना पड़ा है कि हमने खाना कहां से है, हमारे बीवी बच्चों की सालगिरह, हमने बाहर जाना है, हमने सैरो तफरी कैसे करनी है, हमने फलां होटल में जाना है, हमने फलां होटल से खाना है। इनको सिर्फ वही है, ये आपके भले के लिए कभी नहीं सोच सकते। इसीलिए आज आटा 160 रुपए किलो है, 170 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो तक जाने वाला आटा है। मेरा चैनल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो स्किल सीखें। सो ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बीच में, मैं जो दिल में होता है मैं बोल देता हूं। स्किल सीखें, कोई ना कोई काम करें, डॉलर में पैसा कमाना सीखें। डॉलर में पैसे कमाएंगे तो आप हालात का भी मुकाबला कर लेंगे। लोन एप्लीकेशन से लोन भी नहीं लेंगे। आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का अच्छे तरीके से निजाम चला सके, घर चला सके और सेविंग भी कर सके। ये तमाम चीजें हो सकती हैं। आजकल जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है। आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, स्नैक वीडियो देख रहे हैं, इसमें वीडियो देख रहे हैं, फनी चीजें, प्रैंक देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल करें, इसके हाथों इस्तेमाल मत हो। मोबाइल को इस्तेमाल करके पैसे कमाएं यूएसडी डॉलर में। जब यूएसडी डॉलर में पैसे कमाएंगे तो ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सो आज के जो मेरा टॉपिक वो यही था कि जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है वो आपको नाम को डिफॉल्ट कर सकती हैं, डिफॉल्ट लिस्ट में डाल सकती हैं, आपके ऊपर कानूनी एक्शन नहीं ले सकते। आपने डिफॉल्ट लिस्ट से निकलना है तो बैंकिंग कोर्ट जाएं, एससीसीपी को कंप्लेन करें, सीसीपी को कंप्लेन करें, एफआईयू को कंप्लेन करें कि आप जिन कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं, जिनको रजिस्टर कर रहे हैं, इनका पहले तरीकाकार तो देखें काम करने का। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आवाम को लूट रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के घर उजाड़ दिए इन्होंने, किस तरीके से लोग इनके हाथों मर चुके हैं, खुदकुशियां कर ली हैं। उनके पास जाएं, उनको कंप्लेन दें। शुरू से मैं यही कह रहा हूं कि कंप्लेन करें, कंप्लेन करें। ये कुछ लोग कहते हैं इनको बैन करवा दें, मेरे इख्तियार में, मैंने थोड़ा बैन करवाना है। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज बन सकता हूं, आपके लिए आवाज बन सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि क्या तरीकाकार है। पाकिस्तान में कानून नाम की भी कोई चीज है जो गरीब बंदे के लिए नहीं है, लेकिन आप वहां पे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, जाके बताएं उन्हें कि हमारे पास ये स्कैम हुआ है। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।